Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, पहले वीडियो में हमने पाठ 4 कृष्ण सुदामा के नए शब्द पढ़े और सीखे। अब हम पाठ को अच्छे से पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। पाठ 4 कृष्ण सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। बहुत पुरानी बात है। कृष्ण और सुदामा दोनों पक्के मित्र थे। दोनों एक गुरु के आश्रम में साथ में पढ़ाई करते थे और साथ साथ रहते थे। दोनों मित्र एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। वह भगवान का भजन करते थे। जब दोनों दोस्त पढ़ाई करके अपने अपने घर चले गए, कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिका के राजा बन गए और बहुत बड़े महल में रहते थे। उनके पास सारे सुख के साधन थे, परंतु सुदामा जो उनका मित्र था वो बहुत गरीब घर का था। उसके पास पैसे नहीं थे और एक वो छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे और हमेशा कृष्ण भगवान का भजन करते थे, अर्थात कृष्ण का नाम जपते रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कृष्ण भगवान की इतनी भक्ति करते हो, उनका नाम जपते रहते हो। आप बताते हो कि बचपन में हम दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे और कृष्ण द्वारिका के बहुत बड़े राजा हैं और बड़े महल में रहते हैं। आप एक बार अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो? आप उनके पास जाओ, वो आपकी गरीबी को जरूर दूर करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े और उनका मन डामाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। सुदामा पत्नी की बात सुनकर सोचते हैं, मैं अपने मित्र से मिलने चला जाता हूँ, पर मैं उनके लिए क्या उपहार या गिफ्ट लेकर जाऊं? मुझे उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुदामा की पत्नी पड़ोसी के घर जाकर थोड़े से चावल लेकर आती है और सुदामा को एक छोटी पोटली में बांधकर दे देती है और द्वारिका जाने के लिए सुदामा को मना लेती है। सुदामा द्वारिका के लिए चल पड़ते हैं, पर उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास न अच्छे कपड़े हैं न पैरों में चप्पल है। मैं कृष्ण के पास जाऊँगा, वो इतने बड़े राजा हैं,
मुझे पहचानेंगे या नहीं। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। धीरे धीरे चलते चलते सुदामा आखिर द्वारिका जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखते हैं कृष्ण का तो बहुत बड़ा महल है और बाहर द्वारपाल खड़े हैं, यानी पहरेदार खड़े हैं। और चुपचाप जाके सुदामा वहाँ बाहर खड़े हो जाते हैं। इतने में जो पहरेदार था सुदामा से पूछता है, आपको किससे मिलना है? सुदामा कहता है, मेरा नाम सुदामा है, मैं बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। भीतर यानी अंदर जो पहरेदार था वो अंदर कृष्ण के पास जाता है और उनको बताता है, सुदामा नाम का कोई आपसे मिलना चाहता है। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, नंगे पैर यानी उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी और दौड़ दौड़ कर बाहर आ गए। उन्होंने देखा सुदामा बाहर खड़ा है, जल्दी से जाकर सुदामा को अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। बच्चों, पहले के ज़माने में जब भी किसी के घर कोई मेहमान आता था तो उसे बहुत मान सम्मान दिया जाता था, अर्थात उसको बहुत प्रेम से अपने घर में बिठाया जाता था। कृष्ण ने भी सुदामा को अपने गले लगाया और उसका स्वागत करने से पहले अपने हाथों से उनके पानी से पैर भी धोए और अपने साथ महल के अंदर ले गए और जो उनकी राजगद्दी थी, जो सिंहासन था, बैठने की जगह थी, उस पर खुद नहीं बैठे और सुदामा को उनकी जगह पर बिठाया और उनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जो जो बचपन की बातें थी, साथ में पढ़ाई करी थी, साथ में खेलते थे, वो सब याद कर रहे थे और दोनों दोस्त बहुत खुश हो रहे थे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी है? सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कृष्ण और सुदामा जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे तो अचानक से कृष्ण को याद आया। बोलते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा या मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा है। सुदामा तो उपहार के रूप में उनके लिए चावल लेकर आए थे, पर उनको देने में झिझक हो रही थी, यानी शर्म आ रही थी, इसलिए वो उन्हें दे नहीं रहे थे। पर कृष्ण ने अपना हाथ आगे करके चावल की पोटली सुदामा से ले ली और बड़े प्यार से चावल चबा चबा कर खाने लगे। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। कृष्ण और सुदामा
कुछ दिन साथ में रहते हैं। थोड़े दिन के बाद सुदामा बोलते हैं, अब मुझे अपने घर लौटना चाहिए, और वो जाने की तैयारी करते हैं। पर मन में सोचते हैं, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा सोचकर रास्ते पे चलने के लिए निकल पड़ते हैं। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। सुदामा धीरे धीरे चलते हुए अपने गांव में पहुंच गया। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचता है तो देखता है उसकी जो टूटी पुरानी झोपड़ी थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। उसकी जगह बहुत बड़ा मकान बना हुआ है जिसको महल कहते हैं। इतना बड़ा महल देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। मन में सोचते हैं, ये सब किसने किया होगा? ये तो मेरे दोस्त कृष्ण की लीला है। उसी ने ही मेरी झोपड़ी को तोड़कर नया महल बना दिया है। ऐसा मेरा सच्चा मित्र कौन है? कृष्ण, जो गरीबों के ऊपर दया करता है। बच्चों, अब आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे।